बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन अज़ीज़ वक़ार, आज 5 अक्टूबर का दिन है और इस दिन को यौम असातिज़ा कहा जाता है। इस तरह दीगर कई अयाम मुख्तलिफ़ नामों के साथ और मुख्तलिफ़ शख्सियात के साथ और मुख्तलिफ़ तबकों के साथ उनको मंसूब किया गया है, इसी तरह आलमी सतह पर 5 अक्टूबर का जो दिन है वो यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। तो मैंने सोचा कि इस मुनासबत से मैं अपने सामीन के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू करूँ। ये जो पेशे मौलवी है ये बड़ा मुक़द्दस और बहुत ही काबिल कदर पेशा है, क्योंकि ये पैगम्बरों का पेशा है और सबसे बढ़कर हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया है। अपनी उम्मत के लिए, अपनी उम्मत की इस्लाह के लिए और अपनी उम्मत की तदरीस के लिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुअल्लिम बनाकर भेजा गया था। और हज़रत अली का ये फरमान जो हर शख्स ने सुन रखा है और हर शख्स के नॉलेज में है कि हज़रत अली ने फरमाया कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ भी तालीम दी उसने मुझे सारी ज़िंदगी के लिए अपना ग़ुलाम बना लिया। सामीन अज़ीज़ वक़ार, अगर हम हज़रत अली के इस फरमान को समझें तो हमें अंदाज़ा होगा कि अल्लाह ने उस्ताद को किस कदर मकाम और मर्तबे से नवाजा है कि वो शख्सियत जिनके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इल्म का शायर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है, वो फरमा रहे हैं कि जिस शख्स ने मुझे एक लफ्ज़ पढ़ाया मैं सारी ज़िंदगी के लिए उनका ग़ुलाम हूँ। क्यों ग़ुलाम है? वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें ये समझाना चाहते हैं कि उस्ताद का अपने शागिर्द पर इतना बड़ा एहसान होता है, उसको तालीम और ज़ेवर तालीम से आरास्ता करना कि इंसान अगर सारी ज़िंदगी भी चाहे तो इस एहसान को वो अदा नहीं, इस एहसान का वो बदला नहीं दे सकता। खलीफा हारून रशीद जो बड़े मुनसिफ और बड़े इंसाफ पसंद बादशाहों में से गुजरे, उनके बारे में मशहूर वाक़या है कि वो एक दफ़ा मस्जिद में गए हुए थे, उनके साथ उनके बेटे मामून और अमीन भी थे। जब वो नमाज़ पढ़ के जुम्मे की नमाज़ पढ़ के बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि उनके जो दोनों बेटे थे मामून और अमीन, वो अपने उस्ताद की जूतियाँ उठा कर ला रहे थे। एक जूती मामून ने उठाई और एक अमीन ने। ये वाक़या वो अपनी आंखों से देख रहे थे और दिल ही दिल में खुशी का इज़हार कर रहे थे कि जो मेरे बेटे हैं अल्लाह ने इनको बाअदब बनाया है, ये अपने उस्ताद की इज़्ज़त कर रहे हैं। उन्होंने अपने दरबार में जाकर ये वाक़या सुनाया और अपने दरबारियों से ये सवाल किया कि आप बताएं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम कौन सी हस्ती है। तो दरबारियों ने जवाब दिया कि सबसे काबिल एहतराम हस्ती अमीरुल मोमिनीन आपकी है। उन्होंने कहा कि नहीं, सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम हस्ती उस्ताद की है कि जिस उस्ताद के जूते मुझ खलीफा के बेटे भी उठाना फ़ख्र महसूस करते हैं। और मगरबी दुनिया जो आज तरक्की में हमसे बहुत ज़्यादा आगे है, उसकी वजह भी यही है कि उन्होंने उस्ताद को उसका जो ड्यू मकाम है वो दिया है। प्रोफेसर अशफाक अहमद, उनका मशहूर वाक़या है कि वो एक दफ़ा अदालत में गए इटली में या जापान में, किसी मुल्क में जो यूरोपियन कंट्री किसी मुल्क में, तो वो बताते हैं कि जब मेरा चलान हो गया और जब मैं अदालत में पेश हुआ तो मैंने बताया कि मैं उस्ताद हूँ इसलिए मैं लेट हो गया हूँ, मसरूफियत मेरी थी। तो जज ने कहा अ टीचर इज़ इन द कोर्ट। तो कोर्ट में जितने लोग मौजूद थे वो सारे के सारे खड़े हो गए और उन्होंने उस्ताद का एहतराम किया और इनको कुर्सी दी गई और इन्होंने बैठ कर अपना मुद्दा बयान किया और जज ने इनका जो चलान था वो खारिज कर दिया। तो सामीन अज़ीज़ वक़ार, अगर हम भी अगर एक उन माशरों में शुमार होना चाहते हैं कि जिनकी कदरें ज़िंदा हैं, तो हमें अपने आबा व अजदाद की कदरों को
زندہ کرنا ہوگا، جس میں دیگر کئی اقدار کے ساتھ ساتھ استاد کا احترام بھی شامل ہے۔ آج کے نوجوان بچے خاص طور پہ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ زندگی میں کچھ گین کرنا چاہتے ہیں تو وہ 3 ہستیوں کا احترام کریں گے، ایک والدین اور دوسرے اس کے اساتذہ کرام۔ تو یہ میری گزارش تھی 5 اکتوبر کے حوالے سے۔ امید ہے آپ نے میری گفتگو کو پسند کیا ہوگا اور مجھے اپنی اس میری گفتگو کا آپ مجھے فیڈ بیک دیں۔ بہت شکریہ۔